तो अमलगमेशन में हम लोग बात कर रहे थे जय एंट्रीज की। जय एंट्री किसके हम लोग कर रहे हैं देखोगे सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, न्यू कंपनी। तो आज हम लोग बात करते थे न्यू कंपनी में, तो न्यू कंपनी की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक। देखोगे सब लोग, हम लोगों ने यहां से एंट्रीज की, ठीक है, न्यू कंपनी में। तो पहली एंट्री आपने क्या किया था? बिजनेस परचेज कर रहे हो, न्यू कंपनी में करेंगे नहीं, बिजनेस परचेज करते एंट्री क्या है? मैंने आपको इसमें पढ़ाया, देखो जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप नई कंपनी के बुक में करोगे तो बिजनेस को परचेज करने के दो मेथड है, या तो आप बिजनेस परचेज मेथड यूज करोगे या तो बिजनेस मर्जर यूज करोगे। अब ये डिपेंड करेगा आप कौन से मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हो। जिस मेथड से आप अकाउंटिंग कर रहे होगे उस मेथड से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ लिए थे ना, अगर नई कंपनी परचेज कर रहे हो और मेथड क्या है आपका? परचेज। तो देखोगे बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट, एंट्री आप एक बार समझ लीजिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो बिजनेस परचेज की, बिजनेस परचेज अगर मर्जर की होती तो यहां क्या लिखते? बिजनेस मर्जर। हमने आपको बताया था ना कैसे समझोगे कि मर्जर मेथड या परचेज मेथड है। ये पेपर में बार बार आ रहा है तो ध्यान रखोगे आप इसको। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही थी तो मर्जर था, अदरवाइज क्या था आपका? परचेज था। पहला क्या था आपका? पुरानी कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर नई कंपनी के हो जाएं। फिर दूसरा क्या था? ये जो शेयर होल्डर है इनका जो पेमेंट हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हो इनको, वो किसमें पे करना है? केवल इक्विटी शेयर में, लेकिन फ्रैक्शन की बात होगी तो आप उसको सेटल करोगे कैश में। फिर जो भी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हो आप उसको किस पर करेंगे? बुक वैल्यू पर। फिर चौथी बात क्या थी? सारी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर लोगे, एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। और लास्ट बात क्या थी? बिजनेस का जो नेचर है वो सेम होगा। ठीक है, तो देखो पहला एंट्री मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो जब हम लोग बात करेंगे मर्जर की, तो हेडिंग में डाल रहा हूं यहां पर मर्जर। देखो सेकेंड मेथड क्या है आपका? मर्जर। जहां मैंने लिखाया है अभी उसके बगल वाले पेज पे है ना, एक साइड मैंने आपको लिखा है ना बिजनेस परचेज की पहली एंट्री। अब यहां पर देखो अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो तो एंट्री क्या करोगे? ध्यान रखो, लिखोगे यहां पर बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, यहां पर कौन सी वैल्यू रहेगी? परचेज कंसिडरेशन की, टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, है ना, बीइंग बिजनेस मर्जर। तो मेरे कहने का मतलब देखो अगर परचेज मेथड है तो आप लिखोगे बिजनेस परचेज, मर्जर है तो क्या लिखोगे? बिजनेस मर्जर। बाकी टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी क्या है? कांस्टेंट है। फिर वहां पर नरेशन क्या था? बीइंग बिजनेस परचेज, यहां क्या? बीइंग बिजनेस मर्जर। कोई दिक्कत आपको? सेकेंड एंट्री चेक करेंगे आप लोग, चेक करिए भाई फटाफट सेकेंड एंट्री। क्या था आपका? ऑन टेकन ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। यहां पर देखो जब तुमने एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर किया है तो यहां पर देखोगे गुडविल आया अगर डेबिट बैलेंस था, और कैपिटल रिजर्व आया अगर क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, बट यहां पर जरा आप ध्यान दो, देखोगे सब लोग फटाफट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड किस वैल्यू पर? टू सन्ड्री लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर। इस चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करना, 30 नंबर का पूछेगा, सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी। एक एक सवाल ध्यान रखना। फिर एक चीज देखो, जब हम लोग परचेज मेथड फॉलो कर रहे थे तो यहां पर सेकेंड एंट्री देखो केवल एसेट टेक ओवर किए हो आप, लाइबिलिटी टेक ओवर की हो। लाइबिलिटी मींस ओनली आउटसाइड लाइबिलिटी। बट यहां पर देखो जब मर्जर में हो, ये जब आप बात किए टू संडी लाइबिलिटी, संडी लाइबिलिटी का मतलब क्या? आउटसाइड लाइबिलिटी ना। वहां पर देखो क्या तुमने जनरल रिजर्व परचेज किया था? ठीक है, फिर पीएल का बैलेंस तुमने किया था ऐड। फिर एसपीआर भी तो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो रिजर्व है एक, कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड, अगर है, लास्ट में बिजनेस मर्जर।
सिंकिंग फंड होता है, डिबेंचर में एक मेथड है, सिंकिंग फंड पॉलिसी मेथड था। ठीक है, तो बस अभी ये जानो कि एक फंड है या रिजर्व है। ठीक, यहां तक कोई समस्या बताएं आप। तो वहां पर देखो ना, आपने पीएल लिया था, ना जनरल रिजर्व लिया था, ना एसपीआर लिया था, ना कैपिटल रिजर्व लिया था, ना सिंकिंग फंड लिया था। तो मर्जर का मतलब क्या है, दोनों कंपनियां एक हो गई, तो पुरानी कंपनी के दुख दर्द सब तुम्हारे हो गए। बट परचेज में जब आप परचेज किए तो उसके दुख दर्द परचेज करोगे क्या आप? कोई किसी दुख दर्द परचेज? तो दुख एंड दर्द का मतलब क्या है भैया, आप ध्यान रखोगे ये सारी रिजर्व। ठीक है ना, ध्यान रखो, यहां पर मर्जर एक बार डेबिट है, यहां पर मर्जर एक बार क्रेडिट हो गया सेम अमाउंट से। कोई डिफरेंस आपको यहां तक बताएं? पीसी वाला अमाउंट है यहां पर, ध्यान रखो, वहां पर पीसी का अमाउंट है ऊपर, ये देखें आप। ठीक है, कोई समस्या है यहां तक बताइए आप। आगे बढ़ूं मैं? नोट लिख लो सब लोग। क्या लिख रहा है नोट? एनी डिफरेंस इन अबव एंट्रीज कॉल्ड जर्नल रिजर्व, डेबिट और क्रेडिट कोई बैलेंस होगा। वहां पर आप डेबिट बैलेंस को गुडविल, क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व बोले थे। ठीक है, लेकिन यहां पर आप क्या बोलोगे, केवल जनरल रिजर्व। आप चाहो पीएल भी बोल सकते हैं, बट जनरल रिजर्व आपके लिए ज्यादा सुटेबल होएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बताएं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, पहले समझो फिर से समझो, बात को समझो। देखो, यहां जब पेमेंट करे थे पीसी की एंट्री क्या पास की हो, परचेज मेथड ये, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। एक चीज ध्यान देना तुमने, एक बार परचेज यहां डेबिट हुआ, एक बार परचेज क्रेडिट हो गया, ये एंट्री क्लोज हो गई। लिक्विडेटर क्रेडिट हुआ है, अब क्या किया तुमने, ये पीसी किसमें पेड कर रहे हो, वो बात लिखिए। तो सेम बात यहां पर भी है, अब आप पीसी का पेमेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखेंगे आप, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश या बैंक, टू एसपीआर, बीइंग पीसी। नोट कर लें, दोनों एंट्री सेम ही है, देखो दोनों में कोई अंतर है? वहां पर भी आप पीसी किसने पेड किए, यहां पर भी पीसी किसने पेड किए, दोनों बातें। कॉन्ट्रा पेमेंट की मैंने वहां एंट्री कराई थी, तो कॉन्ट्रा एंट्री वही होगी वहां पर, यहां पर जो थी वहां वाली एंट्री सेम हो जाएगी, दोनों दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे देख लो आप, यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री क्या हुई थी आपकी, ऑन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम में क्रेडिटर टू डेटर था, क्रेडिटर का पेमेंट करना था,
है ना, क्रेडिटर को पेमेंट के बदले हम क्या कर दिए, डेटर से सेटअप कर दिए हो, तो वो एंट्री यहां पर सेम होगी, आप भी नोट लिख देंगे, एंट्री फॉर कॉन्ट्रा पेमेंट, ठीक है, एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विल रिमेन सेम, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ को आप सेम कर दोगे, कोई दिक्कत। फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जब वहां खर्चों का पेमेंट हो रहा था तो गुडविल आप डेबिट कर रहे थे, यहां पर क्या होगा, जनरल रिजर्व या पीएल को डेबिट करोगे, वहां गुडविल या कैपिटल रिजर्व में राइट हो रहा था, तो गुडविल से आप राइट अप कर रहे थे, खर्चे का डेबिट बैलेंस था, ठीक है ना, यहां पर आप किससे राइट अप करने की कोशिश करो, जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका नरेशन क्या बन गया, बीइंग एक्सपेंस पेड, कोई दिक्कत, छाप सकते हैं आप लोग यहाँ। देखोगे वहां स्ट्रेटेजी रिजर्व का क्रिएशन, अमलगमेशन रजिस्टर्ड टू स्ट्रेटेजी रिजर्व की एक अलग एंट्री पास हो रही थी, यहां पर देखो तुम सारे रिजर्व जितने भी रिजर्व हैं सबको क्या कर लिया तुमने एक साथ खरीद लिया है ना, जब मर्ज हो रहे दोनों कंपनियां जब ऐड हो रही हैं मिल रही हैं, तो उसके रिजर्व और इसके रिजर्व क्या है, मिल गए, तो इसके लिए यहां पर कोई एंट्री पास नहीं हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। फिर जो लास्ट एंट्री है आपकी स्टॉक रिजर्व के लिए, स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक जब तक आप बेचोगे नहीं उसमें जो प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूड होगा वो आपको मिलेगा नहीं, है ना, तो यहां पर अगर आप देखो जिसको आपने क्या नाम दिया है, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप रियलाइज नहीं कर पाओ जब तक बेचोगे नहीं रियलाइज होगा नहीं, उसको आपने क्या नाम दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट, तो एंट्री क्या पास हो रही है, गुडविल या पीएल टू स्टॉक रिजर्व, अब देखोगे उसके लिए यहां पर एंट्री क्या पास हो रही है, बीइंग स्टॉक रिजर्व इज क्रिएटेड, तो यहां तक आप लोग नोट कर लें पहले, फिर हम लोग बात करें इसके आगे से। हो गया यहां तक, बताएं सब लोग, आगे बढ़े हम लोग, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर, सब लोग फटाफट ओपन करिए क्वेश्चन नंबर 1, ओल्ड कंपनी के बुक में भी एंट्री कराते क्या, पहले हम लोग कुछ सीख ले उसके बाद कराते हैं, ठीक है ना, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग पढ़ो,
बुक निकालो सब लोग फटाफट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम लोग आएंगे देखेंगे दो कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम है गौरव लिमिटेड, ठीक है ना। दूसरी कंपनी का नाम क्या है, सौरभ लिमिटेड, ठीक है। तो देखोगे आगे हम लोग बात करेंगे, गौरव और सौरभ लिमिटेड इंगेज है सिमिलर नेचर बिजनेस में, डिसाइड टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड एज गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। तो गौरव लिमिटेड है और सौरभ लिमिटेड दो कंपनियां हैं मिलके एक कंपनी का निर्माण करें जिसका नाम है गौरव और सौरभ लिमिटेड, ठीक है। The company, the new company take over all the assets and liability of both the companies at their existing value. Following are the balance sheet of Gaurav and Saurabh Limited on 31st March 2014. ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट दी गई है ना। इसके एसेट लाइबिलिटी गौरव सौरभ लिमिटेड ले ले रहे हैं उसके बुक एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू पर, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पीसी एंड स्टेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इन गौरव एंड सौरभ लिमिटेड विल गेट, ठीक है। पास करना एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड आल्सो इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब यहाँ पर मर्जर मेथड की बात किया है। अभी हम लोग ओल्ड कंपनी का अकाउंट नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की मेथड नहीं पढ़े, तभी हम केवल नई कंपनी में काम करेंगे और उसके बैलेंस शीट में काम करेंगे, ठीक है। तो आज जाओ सब लोग स्टार्ट करो, नई कंपनी में एंट्री कैसे पास करनी है। पढ़ें और सब लोग अपने से एक बार करने की कोशिश करें। सब लोग पहले अपने से करो फिर मैं करा रहा हूँ। चलो, एक चीज ध्यान रखना, चलो हेडिंग डालो सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। सोल्यूशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज गौरव लिमिटेड, सौरभ लिमिटेड।
यहां पर एक चीज देखो, तुमको ये दिया गया क्या, इक्विटी शेयर का पेमेंट कितना है, प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट कितना है, ये सब देखो लिखा है क्वेश्चन में, जरा चेक करो सब लोग। पेमेंट का फॉर्म क्या है यहां पर देखो, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, पता है क्या, बताइए आप लोग। 15,000 इक्विटी शेयर कहां लिखा है, कहां लिखा है, बैलेंस, आप पीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, बैलेंस शीट चेक करेंगे उसके लिए, पता है भाई। अब आप ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, यहां पर लिखो गौरव सौरभ। अगर पेमेंट का मेथड डिस्क्लोज नहीं किया, आप समझ जाओगे मेथड कौन सा लगेगा, नेट एसेट्स मेथड्स। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले चेक करोगे टोटल एसेट्स आपके पास कितने की हैं, जरा गौरव लिमिटेड की चेक करो, टोटल एसेट्स कितने का है, 1,66,600। ये सारी वैल्यू जो दी है कैसे दी है, इंडियन रुपीज में। फिर माइनस करोगे इनसे, क्या माइनस करोगे, लाइबिलिटीज, सन्डी लाइबिलिटीज में क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स कितने के हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आप लोग को नहीं दिख रहा है, कितने का है लाइबिलिटी, क्या है, 6,600 का। ट्रेड पेबल, तो यहां पर लिख दो आप ट्रेड पेबल, है ना। सौरभ लिमिटेड के पास एसेट्स कितने की है, ट्रेड पेबल कितने के हैं, माइनस कर दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा, यहां पर आपका 1,00,000 आ जाएगा, ये बात आप नोट कर लो। उसने बोला कितने शेयर, कितने के हैं, शेयर की कोई वैल्यू दी है क्या, बताओ भाई, बताओ, प्राइस क्या दी है शेयर की, बैलेंस शीट में अपनी चेक करिए, प्राइस दिया होगा। अगर 10 से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर इशू करने पड़ रहे हैं। यहां पर अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया, और यहां पर डिवाइड किया कितना आ गया आपका, 10,000 आ गया, यही बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये आपका पीसी हो गया, पीसी का मेथड कौन सा हो गया, नेट एसेट मेथड। ठीक है, फिर हम लोग एंट्री करेंगे किसके यहां, इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, पहले आप लोग यहां तक अगर चाहे नोट कर लें, अदरवाइज यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। देखोगे यहां पर तुम लोग, तो पहली एंट्री आप करोगे परचेज मेथड है कि मर्जर मेथड है, मर्जर। तो बिजनेस मर्जर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। पीसी दोनों का ऐड करोगे, 1,60,000 और 1,00,000 दोनों ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताएं भाई, 2,60,000, 2,60,000 कैसे आया, गौरव लिमिटेड का पीसी 1,60,000, 1,00,000 का सौरभ लिमिटेड का। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे तुम लोग टू
लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड, फिर लिखेंगे आप टू लिक्विडेटर ऑफ सौरभ लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर 1,60,000 और यहां पर कितने का, 1 लाख का था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखो, मर्जर मेथड है, एसेट्स और लाइबिलिटी चेक कर लो। सारी एसेट्स में आ जाओ, फटाफट एसेट चेक करो। लिखा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, कितने के फ्री होल्ड प्रीमाइसेस? 20,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, प्लांट मशीनरी कितने के हैं? 63,500 का। 63,500 कैसे है? 36,600 का गौरव लिमिटेड का और 26,900 का सौरभ लिमिटेड का। फिर गुडविल चेक कर लीजिए आप लोग, है ना। गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। कितने की गुडविल है आपकी? 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख कैसे आया है? तो ध्यान रखोगे, 60 प्लस 40 कर दिए हो आप, तो क्या आ गया आपका? गुडविल आ गया। इन्वेंट्री चेक कर लें फटाफट। इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिटेड, इन्वेंट्री कितने की है? हाँ, 55,100 कैसे आ रहा है आपका? 32,000 प्लस 23,100। फिर ट्रेड रिसीवेबल आप लोग चेक कर लें। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? 27 कैसे आ रहा है, जरा चेक कर लो। 15,000 और 12,000। ठीक है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक कर लीजिए आप लोग। देखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के? 5,000 कैसे आ रहा है? 3,000 प्लस 2,000। यहां तक कोई समस्या बताएं आप। फिर दोनों के क्रेडिटर चेक कर लीजिए। क्रेडिटर कितने का है? 10,600 का है। फिर जनरल रिजर्व चेक कर लो कितने का है। जनरल रिजर्व 8,400 का। फिर क्या दिया है? लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? बिजनेस मर्जर। आपको बिजनेस मर्जर का तो अमाउंट पता है, 2,60,000 का है ना। जनरल रिजर्व के बाद और क्या क्या टेक ओवर कर लिया उसने? देख लो सब लोग। हाँ, पीएल कितने का है? टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं हम लोग इसको, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, 10,600, है ना। तो क्रेडिटर देखोगे कैसे आया भैया? 6,600 प्लस 4,000, है ना। जनरल रिजर्व कैसे 8400 का आया? केवल गौरव लिमिटेड में था। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे आया भैया? 1,600 प्लस 9,000। और ये आप जान ही रहे हो, है ना। यहां तक कोई समस्या आपको बता दो। जरा डेबिट का टोटल कर लें आप लोग, फटाफट सब लोग डेबिट का टोटल करें और क्रेडिट का टोटल करें। बैठिए मत, अपना अपना कैलकुलेटर चलाइए, मैं कैलकुलेट करके नहीं दूंगा आप लोग को। देखोगे डेबिट में 20,000 प्लस 63,500 प्लस 1 लाख, है ना, प्लस 55,100 प्लस 27,000 प्लस 5,000। तो देखोगे डेबिट का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,70,600। क्रेडिट का जो बैलेंस आ रहा है चेक कर लो, 2,60,000 प्लस 10,600 प्लस 8,400 प्लस 10,600।
289,600 आ रहा है। तो माइनस कर दोगे 2,70,600। 19,000 कहाँ कम आ रहा है? डेबिट में 19,000 कम आ रहा है। तो क्या हो गया हमारा ये? जनरल रिजर्व है ना, डेबिट। क्या है ये आपका? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो बताओ। मर्जर मेथड में जो भी अगर डेबिट में कम आ रहा है, डेबिट में भी क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व। क्रेडिट में भी आएगा तो क्या लिखेंगे आप? क्रेडिट में भी जनरल रिजर्व। ठीक है। फिर आ जाएंगे हम लोग अपनी थर्ड एंट्री पर। लिखिए लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, है ना। इसको पेमेंट कितना करना है आपको? 1,60,000 रुपए। फिर लिक्विडेटर ऑफ सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, इसको पेमेंट कितने का करना है हम लोग? 1,00,000 का। पेमेंट किसमें कर रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट कर दिया हमने इसको? 2,60,000। यही हमारी नई कंपनी के यहाँ एंट्री हो गई। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आप इसको चाहे नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जो आपका मन करे। हाँ, हमने तुमको ओल्ड कंपनी पढ़ाया था, न्यू कंपनी पढ़ाया? कहाँ हेडिंग ओल्ड कंपनी वाली? तो तुमने बताया यहाँ पर। अब एंट्री देख रही हो, न्यू का कर रहा हूँ। बता दिया करो एक बार। न्यू कंपनी कौन सी है? गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। अब इसी को देख के आप बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है। लिखने पर ज्यादा फोकस करो। अब ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाओ फटाफट सब लोग। अपने से सब लोग बैलेंस शीट बनाए चलें। करके बताओ हमको जल्दी से। आराम से एंट्री देखना और आराम से कैलकुलेशन करना, आराम से बैलेंस शीट बन जाएगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। करके बताना हमको फटाफट।
देखो, जिसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में प्रॉब्लम होगा वो इस फॉर्मेट को आज ही जाके पहले याद कर लेगा। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, जिसको फॉर्मेट में प्रॉब्लम होगा ये फॉर्मेट आज ही जाके आप याद कर लेंगे, जिससे आपको बैलेंस शीट बनाने में आसानी रहे। ठीक है ना? हम भेज देंगे नोट्स अभी सबको। चलें, अब आप लोग बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट प्रिपेयर करें और अपने से वैल्यू पुटिंग करें, फिर मुझको बताएं। दोनों जितने भी शेयर कैपिटल सब ऐड कर दो, सब दिखा दो, टोटल अपने आप आ जाएगा। हाँ, चलो देखो, जिसको नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ देखें। बैलेंस शीट किसकी बनी? गौरव एंड सौरभ लिमिटेड की। पहला हेडिंग क्या है आपका? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें क्या है भाई? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। कितनी शेयर कैपिटल हो गई? 16,000 प्लस 10,000, 26,000 हो गई 10 रुपए वाली। तो 2,60,000 का हो गया कि नहीं शेयर कैपिटल? रिजर्व सरप्लस कितने का हो गया? डेबिट बैलेंस, डेबिट में अभी जो रिजर्व तुमने निकाला 19,000 का था कि नहीं? क्रेडिट में रिजर्व कितने का है? 8,400 का है कि नहीं है? तो माइनस में आ गया कि नहीं? 10,600 आ गया कि नहीं आ गया? स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखो, ऑलरेडी 10,600 का दिया है उसमें, अपना एंट्री देखते जाओ। इन दोनों को जब दिखा सेटअप कर दिया, क्या आ गया आंसर? नील आ गया। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज दी गई हैं, कितने की हैं? 0 की हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी तो कुछ दिया ही नहीं है ना। फिर करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल अभी आपने बताया था, एक का कितने का है? 6,600 का, दूसरे का 4,000 का, दोनों ऐड कर दिया, कितना आ गया? 2,70,600 का। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप बताइए हमको। 16,000 प्लस 10,000, 26,000 के शेयर 10 रुपए वाले, कितना आ गया? 2,60,000। रिजर्व सरप्लस देखोगे, डेबिट बैलेंस 19,000 का है, क्रेडिट बैलेंस 8,400 का, दोनों सेटअप कर लिए, कितना आ गया? निगेटिव 10,600। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 10,600 का था, दोनों ऐड कर लिए, क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है यहां तक? फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज चेक करें आप लोग फटाफट। कुछ नहीं है करेंट लाइबिलिटी में, क्या है? ट्रेड पेबल, दोनों ऐड कर 10,600 आ गया। बैलेंस शीट आ गई आपकी, लाइबिलिटी साइड 2,70,600। एसेट चेक कर लो फटाफट। नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल देखें, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दे रखा है 20,000 का, प्लांट मशीनरी दोनों ऐड कर दिए, कितने का आ गया? 63,500। इनटेंजिबल एसेट्स में दिया है गुडविल 60-40 1 लाख का। फिर करेंट एसेट्स में देखो इन्वेंट्री दी गई है, दोनों ऐड कर लिए 55,100 के। 27,000 का आपका ट्रेड रिसीवेबल है, दोनों ऐड कर लिया मैंने 12 सब और 15। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के? 5 के हैं। 2,70,600 का एसेट्स भी आ गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी सॉल्यूशन है पहले का। हमने यहाँ पर नई बुक्स में एंट्री करा रखी है आपको, और बैलेंस शीट बनवा रखी है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बताए हमको।
ठीक है ना। आज की जो हमारी बात है वो यहीं तक की है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या करिए, नए बुक में एंट्री करिए और बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, बैलेंस शीट देखो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी एंट्री करे हो बस एंट्री देखते जाओ अपनी। पहली एंट्री में क्या था, 2,60,000 का पीसी था, अमलगमेशन है, तो क्या हो गया, 260 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ शेयर आ गया टोटल। फिर रिजर्व सरप्लस, फिर करंट लाइबिलिटी आ गई, आपको कोई दिक्कत की बात यहां तक है ही नहीं। एसेट्स आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।